इलेक्शन के बाद स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है, हर एक पॉइंट को डिटेल में जाके प्रोबेबिलिटी के साथ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। मोर देन दैट हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी टाइप की गवर्नमेंट में कौन से सेगमेंट यानी कि कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं कंप्लीट लॉजिक के साथ। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। आज के दिन ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि काफी सारे पॉलिटिशियंस अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड। फॉर एग्जांपल रिसेंटली अमित शाह जी ने कहा था कि 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो सूट अप करेगा। और अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा आप उस हफ्ते भर में देखना, भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। ये सारे स्टेटमेंट आपने सुना होगा एंड आई एम वेरी श्योर आप इन सभी स्टेटमेंट से बायस हो रहे होंगे। पर आज का इस वीडियो को देखते समय इन सभी स्टेटमेंट को साइड में रखिएगा। हम कंप्लीट डेटा, लॉजिक और डिटेल में बात करेंगे एक एक पॉइंटर्स को। तो चलिए चलते स्क्रीन पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं और स्टडी करते हैं कि पास्ट में कौन कौन सी गवर्नमेंट आई है और कब कब स्टॉक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। 2004 की बात करेंगे तो यूपीए की गवर्नमेंट आई थी और ये एक सरप्राइज था सबका। सब लोग एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे कि यूपीए की गवर्नमेंट आएगी, जिसकी वजह से एक दिन में स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 8% टूटा था, एक महीने में 12%, लेकिन 6 महीने में रिकवर करके वापस से 9% बढ़ चुका था। और उसके बाद में 2004 से लेकर 2007 तक इंडियन स्टॉक मार्केट का मदर ऑफ ऑल बुल रन था और सबसे बड़ी रैली स्टॉक मार्केट की आ चुकी थी। 2009 में बात करें तो एक्सपेक्टेड था कि यूपीए आएगी और यूपीए ई आती है और आते ही इमीडिएटली यहां पे पहले ही दिन 17% का बाउंस बैक आता है, एक महीने में 23% मार्केट बढ़ता है और 6 महीने में 37% बढ़ता है। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2009 में जिस समय गवर्नमेंट आई थी उससे पहले काफी बैड न्यूज ऑलरेडी चल रही थी और स्टॉक मार्केट ऑलरेडी काफी करेक्टेड था। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि बहुत अच्छा बाउंस बैक किया मार्केट। पर उससे पहले सबप्राइम क्राइसिस आया था 2008 में, जो यूएस हाउस का बबल बर्स्ट हुआ था। सारे के सारे मार्केट 60% तक टूट चुके थे। एक अच्छी न्यूज चाहिए थी मार्केट को, जैसे ही एक स्टेबल गवर्नमेंट की न्यूज आती है, स्टॉक मार्केट में रैली आती है, उसको सबने एंजॉय किया। 2014 में वापस से आप देखेंगे कि कंफ्यूजन चल रहा था कि कौन आएगा, किसी को श्योरिटी नहीं थी। पर बीजेपी यहां पे एक अच्छी मेजॉरिटी के साथ आती है। एक दिन में मार्केट 1.12%, एक महीने में 4.5% और 6 महीने में बहुत ही शानदार 16% के रिटर्न दिखा देता है। 2019 में बात करें तो इस समय कुछ ग्लोबल कंफ्यूजन भी चल रहे थे, पर एक्सपेक्टेड था कि बीजेपी आएगी, अच्छी मेजॉरिटी के साथ आएगी। तो एक दिन में 1.6%, एक महीने में एकदम न्यूट्रल था मार्केट और 6 महीने में भी सिर्फ 1.5% रिटर्न दे चुका था। तो ये तो हो गया पास्ट में किस तरीके से मार्केट ने इलेक्शन पे परफॉर्मेंस दी है, मार्केट में परफॉर्म किया है। इस बार ना, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट से पहले आने से पहले मार्केट बहुत चल चुका है ना, तो जैसे ही गवर्नमेंट आएगी, सपोज करते हैं अभी हम फॉर द टाइमिंग मानते हैं कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ही कंटिन्यू कर जाती है, उसके बाद ही आप सुन लीजिएगा जैसे ही गवर्नमेंट आती है एक बार मार्केट का मूव देना होता है, सारी बातें चली जाएगी और शिफ्ट हो जाएगी। गवर्नमेंट कौन सी आएगी से शिफ्ट हो जाएगा बजट कैसा आएगा। और यूजुअली देखा है कि अगर किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है इलेक्शन में, तो जो पहला बजट होता है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट आता है। मतलब जितने भी उन्हें स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने होते हैं वो पहले बजट में लेते हैं। तो हो सकता है बजट, अगर इस बार एक कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं आती, एकदम एक स्ट्रांग गवर्नमेंट आती है, तो बजट थोड़ा सा अपसेटिंग हो जाए। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही आपको अवेयर कर दिया है। अब हर एक सिनेरियो की क्या प्रोबेबिलिटी और क्या क्या में कौन कौन से सेक्टर चलेंगे उसे डिस्कस करते हैं। बाय द वे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी व्यू बताना मत भूलिएगा कि आपको क्या लगता है, बीजेपी जीतेगी पर मेजॉरिटी बहुत अच्छी नहीं आएगी और एक कोएलिशन गवर्नमेंट मिलेगी, या फिर बीजेपी हार जाएगी और एक एंटी गवर्नमेंट यानी कि इंडिया अलायंस आप कह दीजिए, या फिर कांग्रेस आएगी। अपने व्यू को कमेंट कीजिए। आपके व्यू और कमेंट से हमें पता चलता है कि क्या माहौल चल रहा है और आप और हम सभी मिलकर कमेंट्स को एनालाइज करके ये भी बात कर सकते हैं कि माहौल चल क्या रहा है कहां पे, और काफी कुछ मदद मिल जाएगी। और डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स मिल जाएंगे। आप वहां पे जाके अपने फ्री में डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में हमारी टीम की हेल्प चाहिए तो उसके डिटेल्स भी आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कंटिन्यू होती है। देखिए, जब भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कंटिन्यू होती है, जो एफआईआईज होते हैं, फॉरेन निवेशक होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। कंटिन्यूटी में उन्हें स्टेबिलिटी मिलती है कि जो सेगमेंट अभी तक चल रहे थे, सरकार का फोकस बना रहेगा, स्टेबल सरकार है, स्टेबल गवर्नमेंट है, तो उन्हें इन्वेस्ट करने में मदद मिलती है। अगर ऐसा होता है तो जितने भी कैपेक्स रिलेटेड सेगमेंट है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बेस मार्केट मतलब आप समझ लो कि हर कुछ मार्केट पर चलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी के दिन, आज के दिन जो मार्केट में माहौल बना हुआ है, सट्टा बाजार में माहौल बना हुआ है, जो ओवरऑल हवा चली हुई है, उसके अकॉर्डिंग मेजॉरिटी चांसेस इसके है कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कंटिन्यू कर जाएगी। अगर ऐसा होता है तो बैंकिंग वापस से बहुत अच्छा रिवाइव करेंगे, इवन प्राइवेट बैंक बाउंस बैक करना स्टार्ट कर सकते हैं। कैपेक्स और इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स वापस से अच्छा करेंगे। डोमेस्टिक मार्केट में जितनी भी कंपनी होती है ना, देखिए जब कोई मेजॉरिटी आती है ना,
तो डोमेस्टिक मार्केट को बढ़ाने के लिए सरकार टफ डिसीजन ले सकती है। तो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ स्मॉल कैप और मिड कैप, चाहे आपको कितने भी ओवर वैल्यू दिख रहे हो, वापस से वो परफॉर्म करने स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज करते हैं बीजेपी आ जाती है पर 20-30 से शॉर्ट हो जाती है, मतलब हल्का फुल्का शॉर्ट की गवर्नमेंट बन जाती है और एक कोएलिशन गवर्नमेंट मिल जाती है, पर ये स्ट्रॉन्ग कोएलिशन है क्योंकि बीजेपी के पास मेजॉरिटी अच्छी खासी सीट है। अभी इसकी प्रोबेबिलिटी चल रही है कि 20% ऐसा भी हो सकता है। इस समय क्योंकि आपके साथ बाकी सारे लीडर्स भी जुड़ते हैं और जुड़ के आप एक बजट बनाते हो, तो फिर एक्सपेक्टेड ये होता है कि सरकार थोड़े पॉपुलिस्ट डिसीजन लेगी कि सब खुश हो, अच्छा तू हमारे साथ जुड़ रहा है, तेरे को खुश करना, ले तू भी खुश हो जा, ले तू भी खुश हो जा, ऐसे डिसीजन आते हैं। तो ऐसे समय पे यूजुअली स्मॉल कैप और मिड कैप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लार्ज कैप ब्रिलियंट परफॉर्म करते हैं। कंज्यूमर से रिलेटेड सेगमेंट, डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर के सेगमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कैपेक्स भी परफॉर्म करेगा बिकॉज अभी की सरकार का मेन फोकस कैपेक्स पे है, पर जो हार्डकोर कैपेक्स कंपनीज है, फॉर एग्जांपल सीमेंट हो गई, वो परफॉर्म करेगी। पर आप ये समझोगे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैपेक्स से रिलेटेड कंपनीज है वो शायद इतना अच्छा परफॉर्म ना करे। नेक्स्ट, सपोज करते हैं कि वीक कोएलिशन आती है, मतलब जो गवर्नमेंट आती है वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की ही आती है, कंटिन्यू हो जाती है, पर उनकी वहां पे सीट्स काफी कम रहती है। तो ऐसे समय पे मार्केट में आपको डिप मिल सकता है 10% के आसपास का। आप समझ सकते हो कि मार्केट में इमीडिएटली एक डिप मिल जाएगा। इस समय पे डिफेंसिव सेगमेंट, चाहे वो आईटी हो, फार्मा हो, साइक्लिकल्स हो, एक्सपोर्ट के रिलेटेड जितनी भी कंज्यूमर रिलेटेड कंपनीज होती है, वो सारा अच्छा परफॉर्म करने की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। डिफेंसिव सेगमेंट्स बेटर परफॉर्म करेंगे, लार्ज कैप्स बेटर परफॉर्म करेंगे, एसएमईज और स्मॉल कैप में एक बार आपको थोड़ी शांति मिल सकती है, एक्सटेंडेड शांति भी मिल सकती है। फाइनली आखिरी केस होता है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है वो आती ही नहीं है। देखिए ये यहां पे जो मैंने प्रोबेबिलिटी बताई है, जो भी स्ट्रीट में बातें चल रही है, जो सट्टा बाजार में बातें चल रही है, उसके अकॉर्डिंग बताइए, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सपोज करते नहीं आती है। अगर ऐसा होता है तो क्या परफॉर्म करेगा मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी उसका फोकस कौन से सेगमेंट में कहां पे होगा, कैसे करेंगे, क्या वो बजट बना के देंगे, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो वहां पे हम अभी एस्टिमेट लगाना गलत बात होगी। वो एकदम ये होगा कि आपने हवा में तीर छोड़ दिया और कुछ भी बोल दिया, वो हम नहीं करेंगे। वहां पे हमें आइडिया नहीं है तो हमने मान लिया भाई आइडिया नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में बिकॉज मार्केट ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रहेगी, ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट एक बार आपको 15% के आसपास का, और इवन हुआ तो उससे थोड़ा सा ज्यादा भी, अगर बजट अपसेटिंग आया तो इससे ऊपर का भी फॉल दे सकता है। ये सारे सिनेरियो बन रहे हैं आज के दिन। ये जो चारों सिनेरियो मैंने डिस्कस करे, ये जितनी भी मुझे बेस्ट इंफॉर्मेशन सोर्सेस से मिल सकती थी, यहां पे मैंने कुछ सोर्सेस के डेटा पॉइंट्स भी यहां पे लगा दिए। जो जो मुझे सोर्सेस से मिल पा रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके साथ शेयर करा है। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस या टिप नहीं है, हम सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को स्टडी कैसे करते हैं, इलेक्शन में पास्ट में कैसे हुआ था, कैसे कैसे हमें पॉइंटर्स का ध्यान रखना चाहिए। तो कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना मत भूलिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग। डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करना है, पिन कमेंट को और डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। सी यू वेरी सून।